जिंदगी में अगर ऊंचा मकाम पाना है तो आपको वही करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। पहले अपने अंदर झांके और उस काबिलियत को ढूंढे, फिर अपने गोल को पूरा करने के लिए दिलो जान लगा दे। कुछ ऐसा कहना था टेक्नोलॉजी के दुनिया के जादूगर स्टीवन पॉल जॉब्स का। सक्सेस सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एप्पल और नेक्स्टिन के फाउंडर और सीईओ स्टीव जॉब्स के बारे में। तो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्टीव जॉब्स द जीनियस। स्टीवन पॉल जॉब्स का जन्म फरवरी 24, 1955 को सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में हुआ था। दुनिया में कदम रखते ही उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। स्टीवन की मां ने शादी से पहले अपने कॉलेज के दौरान ही उन्हें जन्म दिया था, इसलिए उन्हें अपना नहीं सकी थी। उनके पैदा होने के बाद ही उन्हें अनाथालय में अडॉप्टेशन के लिए छोड़ दिया गया था। वहां से उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स नामक एक कपल ने अपनाया और उनका नाम रखा स्टीवन पॉल जॉब्स। स्टीवन को बचपन से ही मशीन्स में बेहद रुचि थी। एक मैकेनिक होने के नाते पिता पॉल जॉब्स इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते थे। जब वो 10 साल के थे, उनकी रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में इस कदर गहरी हो चुकी थी कि वो अपने आस पड़ोस के हर इंजीनियर के चहेते बन चुके थे। जॉब्स की स्कूलिंग मोंटालोमा एलिमेंटरी स्कूल में हुई थी। अपने स्कूल वक्त में जॉब्स बेहद शरारती थे, यहाँ तक कि उन्हें कुछ बार क्लास से शरारती हरकतों के वजह से सस्पेंड भी किया गया था। उनका कहना था कि वो क्लास में बोर हो जाते थे। इन्हीं कारणों की वजह से स्कूल में टीचर्स उन्हें लिटिल टेरर कह के भी बुलाते थे। स्टीव के पिता पॉल बचपन में चाइल्ड अब्यूज के शिकार थे, इसलिए उन्होंने कभी जॉब्स के खिलाफ सख्ती नहीं बरती, बल्कि उन्हें अपने पास बिठाकर प्यार से समझाना सही समझा। चुनौतियां इंसान को निखारती है और हर सफल व्यक्ति चुनौतियों का आदी होता है। स्टीव को भी बचपन से ही चैलेंजेस पसंद थे। 4th ग्रेड में उनकी टीचर ने उन्हें एक वर्ड बुक खत्म करने का चैलेंज दिया था। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के साथ ही एक दिन में इसे पूरा भी किया उन्होंने। यह बात उनके अंदर भरी जुनूनियत का इशारा था। 6th ग्रेड में उन्होंने अपना स्कूल बदला और क्रिटेंडन मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया। वहां पर परिस्थितियां अलग होने के साथ साथ लोग भी अलग थे। उन्हें वहां पर रैगिंग के समेत कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसलिए धीरे धीरे वो अकेले पड़ गए और मजबूरी में उन्हें अपना स्कूल चेंज करना पड़ा। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया। स्टीव उस समय कई उलझनों में फंसे थे। ऊपर से कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी और इसलिए घर में बिना बताए उन्होंने ड्रॉप ले लिया। इसके बाद वो कैलीग्राफी का एक कोर्स करने लगे। यह समय उनके लिए बेहद मुश्किल था। पैसे की कमी की वजह से उन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब शुरू की। रात में वो अपने दोस्त के रूम में फर्श पर भी सोए थे और कोक बॉटल्स बेच के अपने लंच के लिए पैसे जुटाते थे। 1974 में जॉब्स अपने घर वापस आ गए। उसी साल वो इंडिया घूमने आए थे। इंडिया में उन्होंने साइकेडेलिक्स का अभ्यास किया। इंडिया में वे 6 महीने उनके लिए अहम थे। सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर उन्होंने नई शुरुआत की। 1975 में जॉब्स और वेजनिक नामक उनके एक दोस्त ने अटारी में होम ब्रू कंप्यूटर क्लब की एक मीटिंग अटेंड करी थी और यहीं पर उन्हें एप्पल कंपनी शुरू करने का आइडिया आया था। 1976 में दोनों ने मिलकर पहला एप्पल कंप्यूटर डेवलप किया। पहली कंपनी जॉब्स के घर पर उनकी बेडरूम और गैराज को मिलाकर बनाया गया था। एप्पल को डेवलप होने में तकरीबन 2 से 3 साल लगे। इस बीच उनकी पारिवारिक समस्याएं बहुत जटिल हो चुकी थी। उनकी पत्नी ब्रेनन उन्हें छोड़ चुकी थी क्योंकि जॉब्स ने अपने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था। पत्नी के साथ साथ ब्रेनन एप्पल की एक होनहार इंजीनियर भी थी, इसलिए एप्पल के कुछ सदस्य उनसे खुश नहीं थे और यही एप्पल में अंदरूनी मनमुटाव की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका अंजाम बाद में नुकसानदेह हुआ। बच्चे के पैदा होने के बाद
जॉब्स को अपनी गलती का अंदाजा हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को अपनाया और उसका नाम लीसा रखा। अपनी बेटी के ही नाम पर उन्होंने एप्पल का उस साल का पहला कंप्यूटर लॉन्च किया, जो उस साल का बेस्ट मशीन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 1985 में एप्पल कंपनी में जॉब्स और प्रेसिडेंट स्कर्ली के बीच तिक्तताएं बढ़ने लगी। कंपनी के सीक्रेट लीक करने के आरोप में जॉब्स को फंसाया गया, जो बाद में गलत साबित हुआ। पर इस बात ने जॉब्स के दिल को बेहद ठेस पहुंचाई थी, इसलिए उन्होंने एप्पल से रिजाइन ले लिया। 1986 में उन्होंने नेक्स्ट इन की खोज की। टेक्नोलॉजी की दुनिया में यह उनकी वापसी थी। इसके बाद उन्होंने पिक्सर और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप की स्थापना की। इस वक्त एप्पल की परिस्थितियां बद से बदतर हो चुकी थी। एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कई रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने फिर एप्पल ज्वाइन किया। उसके बाद एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में कामयाबी की एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता ही रहा है। अक्टूबर 2003 जॉब्स को पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित थे। 8 साल कैंसर से जूझने के बाद अक्टूबर 5, 2011 को टेक्नोलॉजी की दुनिया के इस जादूगर ने अपनी आखिरी सांस ली। स्टीव जॉब्स की ये दास्तान हमें जिंदगी से जूझना सिखाती है। स्टीव हमेशा कहते थे, जिंदगी के हर मोड़ में आपको चुनौतियां मिलेंगी, पर कामयाब वही होगा जो बिना डरे उनका सामना करेगा। क्योंकि अपने लक्ष्य को हासिल करने की जिद ही तो है जो इंसान को काबिल बनाती है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें और हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें।